हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम द लास्ट लेसन चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने कवर किया था इसके एक्सप्लेनेशन को। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, फ्लेमिंगो नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे देखिए, मिल जाएगा आपको। तो द लास्ट लेसन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों से ज़्यादा आपको इसका आंसर नहीं देना है। आइए देखते हैं क्या हमसे पूछा है स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, कवर करेंगे 10-12 के इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स को। 2023 के आधार पर जो भी चेंज होकर के नई पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आएंगे ना, उस हिसाब से सब कुछ कवर करेंगे। जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्या चाहिए या क्या कमी है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह इम्पोर्टेंट कैसे था? आंसर देखिए, बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का केंद्र था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ केम फ्रॉम देयर। 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी यहीं से आती थी। It was so important because it provided all officials orders or news of the country to the people। और जो भी बर्लिन ऑर्डर देता था, ऑफिशियल्स न्यूज आते थे अल्साक और लोरेन के लिए, इस देश के लोगों के लिए, तो ये सारे यहीं से आते थे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मिस्टर हैमल सेज व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल? जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो मिस्टर हैमल, इट मीन्स उसके टीचर, उससे क्या कहते हैं? आंसर देखिए, व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल मिस्टर हैमल सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उसके टीचर उससे कहते हैं कि अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस, जल्दी से जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। Question 3, what did Mr. Hamel spoke first in the class that day about the last lesson? Mr. Hamel ने सबसे पहले क्या कहा था उस दिन लास्ट लेसन के बारे में कक्षा में? आंसर देखिए, Mr. Hamel spoke first in the class that day about the last lesson. My children, this is the last lesson. I shall deliver you. Mr. Hamel ने सबसे पहले उस दिन क्लास में लास्ट लेसन के बारे में कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। ही केम नहीं बल्कि ऑर्डर, द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्साक एंड लोरेन। और बर्लिन से यह ऑर्डर आ चुका है कि अल्साक और लोरेन के स्कूलों में ओनली जर्मन को पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए अध्यापक कल से आ जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस लेसन को, इस चैप्टर को पढ़ें। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन? जब फ्रांस सुनता है लास्ट लेसन के बारे में कि आज ये लास्ट लेसन होगा, इसके बाद कोई लेसन नहीं होगा, तो उसके बाद वो क्या सोचता है? आंसर देखिए, फ्रांस थॉट आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन दैट व्हाई ही हैड न्यू हाउ टू राइट। फ्रांस जब ये सुनता है ना कि ये लास्ट लेसन है, तो उसके बारे में सोचता है कि क्यों मैंने सीखा ही इसको लिखना, यानी जो लैंग्वेज है उसका फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना मैंने क्यों सीखा। नाउ ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो सोचता है अब तो कभी सीख ही नहीं पाएगा इससे आगे। ही मस्ट हैव स्टॉप देयर, उसे वहीं रुक जाना चाहिए था। जब वो स्टार्ट कर रहा था उसी समय उसे रुक जाना चाहिए था, नहीं सीखना चाहिए था। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, और उससे बहुत सॉरी फील हो रहा था, दुख फील लग रहा था कि क्यों उसने अपने लेसन्स को सीखा नहीं। But now his German and history books becomes his old friends that he couldn't give up. Grammar. लेकिन अब उसके ग्रामर और हिस्ट्री की जो किताबें हैं ना, उसके पुराने दोस्त बन चुके हैं, जिसे अब वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ नहीं सकता है, छोड़ना नहीं चाहना क्या। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, डिड फ्रांस रिसाइट द पार्टिसिपल्स एंड हाउ? क्या फ्रांस ने पार्टिसिपल्स को पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो कैसे? आंसर देखिए, नो, नहीं। ही डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स बिकॉज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। नहीं, उसने पार्टिसिपल्स के नियम को, रूल को नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि पहले शब्द उसने मिक्स कर दिया था और एक जगह खड़ा हो गया था। क्वेश्चन 6,
Whom did Mr. Hamel blamed for ignorance in studies and why? मिस्टर हैमिल ने किसे ब्लेम किया, दोषी माना स्टडी को इग्नोर करने के लिए और क्यों माना? आंसर देखिए, मिस्टर हैमिल blamed his parents for the ignorance in studies because they preferred to send him in the farm or mill for working instead of studying so that they could get more money. मिस्टर हैमिल ने ब्लेम किया उसके माता पिता को जिसने इग्नोर किया उसकी पढ़ाई को। क्यों? क्योंकि वो उसे चाहते थे फॉर्म या मिल में भेजना ताकि वो थोड़ा और पैसे को इकट्ठा कर सकें। He blamed himself as well because he used to send him watering the plant in his garden rather than teaching the lesson. उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया। क्यों? क्योंकि वो अक्सर क्या करते थे, अपने गार्डन में फूलों में पौधों में पानी डालने के लिए उसे भेज दिया करते थे बजाय उसे कोई लेसन पढ़ाने के। Question 7. What does Mr. Hamel say about the language and its important? Mr. Hamel, ये यहाँ से नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मिस्टर हैमिल ने लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा? आंसर देखिए, मिस्टर हैमिल सेड, ये साउंड हो गया, सेड होगा ना, अबाउट द लैंग्वेज डैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ मोर ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड। मिस्टर हैमिल बताते हैं लैंग्वेज के बारे में कि ये जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी सबसे सुंदर लैंग्वेज थी, सबसे स्पष्ट क्लियर लैंग्वेज थी और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज थी इस पूरी दुनिया में। We should never forget it because when people are enslaved as long as they hold fast to their language as if they had the key to their prison. कह रहे हैं कि लोगों को इस लैंग्वेज को, अपने मदर टंग को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो गुलाम हो जाते हैं ना, एनस्लेव हो जाते हैं, तो जितने हो सके उतना अगर तेज़ी से अपने लैंग्वेज को पकड़े रहें तो आप ऐसा मानिए कि जेल में अगर रहते हैं तो वह उनके चाबी का काम करता है, मानिए कि वह उनकी चाबी है। क्वेश्चन 8. What did France think about the pigeons and why? फ्रांस पिजन के बारे में क्या सोचता है और क्यों? आंसर देखिए, फ्रांस thought about the pigeons that would they make them sing in German, even the pigeons. फ्रांस जब ये लैंग्वेज चेंज करने की बातें सुनता है तो सोचता है कि क्या वो पिजन को भी उसी लैंग्वेज में गवाएंगे, उनका भी लैंग्वेज चेंज कर देंगे क्या? Since the people अल्साक एंड लोरेन वर फोर्स टू लर्न ओनली जर्मन एंड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उस समय अल्साक और लोरेन के लोगों को फोर्स किया जा रहा था, ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि केवल और केवल आपको जर्मन ही सीखना है या जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ना है। क्वेश्चन 9. व्हाट डिड मिस्टर हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? अंत में मिस्टर हैमिल ने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया? आंसर देखिए, एट लास्ट मिस्टर हैमिल ऑब्जर्व, अंत में मिस्टर हैमिल ने ऑब्जर्व किया, देन एट अनदर, एक के बाद एक चीज़ों को देखते रहे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड एंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसे एक के बाद एक चीज़ों को देखते जा रहे थे मानो उस रूम में, उस स्कूल रूम में जो भी चीज़ें जहाँ भी थी उसको अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे थे जाने से पहले, यानी बहुत दुखी थे, है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10. व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक 12? जब चर्च की घड़ी 12 बजाती है तो क्या होता है? आंसर देखिए, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजेलस, जैसे ही चर्च की घड़ी 12 बजाती है तुरंत प्रेयर शुरू हो जाता है। क्रिश्चियन जो प्रे करते हैं वो प्रेयर शुरू हो जाता है, सुनाई देता है इन्हें। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर देयर विंडोज। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पल इन हिज चेयर। और ठीक उसी समय चिघाड़ आती है, पर्सियंस जो सोल्जर्स होते हैं ना उनके आने की चिघाड़ सुनाई देती है। अब वो अपने अभ्यास से रिटर्निंग हो रहे थे और खिड़की के पास से जब वो गुजर रहे थे तो आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो आते हैं मिस्टर हैमिल अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं, एकदम उनके चेहरे पे पीलापन नज़र आता है और इससे पहले कभी नहीं देखा गया था उन्हें इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, ये द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने कवर किया। आपको पता है कि हम जिस सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं उसमें 10th and 12th के लिटरेचर को कवर कर रहे हैं, अभी ग्रामर को भी कवर करेंगे यूपी बोर्ड के हिसाब से। सो डेली रात 8 बजे मिलते हैं हम, हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक को लेकर के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट की। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।